चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने 8 एंड 26 के बीच में 5 नंबर्स को इंसर्ट करना है। हमने 8 एंड 26 के बीच में 5 नंबर को डालना है, ठीक है। और जो 5 नंबर हम 8 एंड 26 के बीच में डालेंगे, उससे जो सीक्वेंस तैयार होगा वो एपी में होगा। तो हमने बताना है कि वो 5 नंबर्स कौन से होंगे। हमने उन 5 नंबर्स को निकालना है जो हम 8 एंड 26 के बीच में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो हम 5 नंबर 8 एंड 26 के बीच में डालेंगे वह है A1, A2, A3, A4 एंड A5, ठीक है। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं। लिखते हैं लेट 5 numbers inserted, यानी कि जिनको हम डालने जा रहे हैं, ठीक है। लेट 5 नंबर इंसर्टेड बी A1, A2, A3, A4 एंड A5। हाँ, तो यहां पर हमने ये लिखा है कि जो हम 5 नंबर इंसर्ट करने जा रहे हैं 8 एंड 26 के बीच में वो हैं A1, A2, A3, A4 एंड A5, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इन 5 नंबर को 8 एंड 26 के बीच में यहां पर डाल लेंगे तो हमारे पास में जो सीक्वेंस तैयार होगा वो होगा, पहले तो सबसे पहले आएगा 8, फिर आएगा A1, फिर आएगा A2, फिर आएगा A3, फिर आएगा A4, फिर आएगा A5, ठीक है। एंड लास्ट में आएगा 26, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 8 एंड 26 के बीच में यहां पर 5 नंबर को इंसर्ट कर लिया। A1, A2, A3, A4, A5 को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। और जो सीक्वेंस यहां पर तैयार हो रहा है, जो ये सीक्वेंस यहां पर तैयार हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, ठीक है। ये एपी में है। हमने बताना है कि यहां पर जो ये A1, A2, A3, A4, A5 है, ये कौन कौन से नंबर है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस एपी का फर्स्ट टर्म 8 है, तो ए यहां पर कितना है, 8 है, ठीक है। एंड हमारे इस एपी का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवेंथ टर्म 26 है, तो A7 यहां पर 26 है। सेवेंथ टर्म A7 को हम लिखते हैं A प्लस 6D, तो A प्लस 6D यहां पर 26 है। अब देखिए A का वैल्यू हमारे पास में है 8, तो हम A की जगह पर पुटअप करेंगे 8 प्लस में 6D तो है ही है, इक्वल्स टू में 26 तो है ही है। चलिए अब हम 8 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में ये इक्वेशन हो जाएगा। लेफ्ट में रह जाएगा 6D, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 26 माइनस 8, ठीक है। अब देखिए यहां पर लेफ्ट में है 6D, राइट में है 26 माइनस 8, ये होता है 18, ठीक है। अब हम दोनों साइड्स को 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो यहां पर हमारे पास में D का वैल्यू आ गया 3। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम हमारे इस AP का सेकेंड टर्म A1 को निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमारा सेकेंड टर्म A1 है, तो हमारा A1 होगा A प्लस D, है ना। अब देखिए A हमारे पास में यहां पर है 8, है ना। A हमारा है 8, AP का फर्स्ट टर्म 8 है, फिर प्लस में हमने D को लिखना है। D हमने निकाला है 3, तो D की जगह पर आएगा 3, 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, तो हमारा ये जो सेकंड टर्म है ये आ गया 11, है ना। चलिए अब हम थर्ड टर्म A2 को निकालते हैं, ठीक है। अब हम A2 को निकालेंगे। अब देखिए जो थर्ड टर्म होता है वो होता है A प्लस 2D, है ना। अब देखिए A फर्स्ट टर्म है जो कि है 8, है ना। फिर प्लस में हमने 2D को लिखना है, D हमारा 3 है, तो 2D हो जाएगा 2 इंटू 3, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा 14, ठीक है। चलिए अब हम हमारे इस AP के फोर्थ टर्म A3 को निकालते हैं, ठीक है। A3 हमारे AP का फोर्थ टर्म है, और ये हो जाएगा हमारा A प्लस 3D, है ना। A हमारा है 8, फिर प्लस, फिर है 3, D हमने निकाला है 3, तो 3 यहां पर आएगा। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 प्लस 8 हो जाएगा 17, तो हमारे पास में हमारे AP का फोर्थ टर्म A3 हो जाएगा 17, ठीक है। अब हम फिफ्थ टर्म A4 को निकालते हैं, ठीक है। फिफ्थ टर्म A4 हो जाएगा A प्लस 4D, A हमारा है 8, फिर प्लस, फिर है 4, फिर है D हमने निकाला है 3, तो D की जगह पर आएगा 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, तो हमारा फिफ्थ टर्म A4 आ गया, फिफ्थ टर्म A4 आ गया 20, ठीक
ठीक है, चलिए अब हम हमारे इस एपी के सिक्स्थ टर्म A5 को निकालते हैं। ठीक है, A5 हमारे एपी का सिक्स्थ टर्म है, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 5D, है ना। अब देखिए यहां पर है ए हमारा है 8, तो A की जगह पर आएगा 8, फिर प्लस, फिर है 5, फिर आएगा D हमारा है 3, तो D की जगह पर आएगा 3। ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस 8 हो जाएगा 23। तो यहां पर हमारे पास में हमारे एपी का सिक्स्थ टर्म A5 आ गया 23। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 8 एंड 26 के बीच में जिन 5 नंबर्स को इंसर्ट किया था, जिन 5 नंबर्स को इंसर्ट किया था, उनको यहां पर हमने निकाल लिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।